हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए होने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण सवालों को लिए गए हैं जो आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, ठीक है, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चाहे महिला मित्र हो या पुरुष मित्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या फिर वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस मॉडल पेपर के हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है जाबिर हुसैन, प्रेमचंद्र, राहुल संस्कृतियान, फिर श्यामाचरण दुबे। तो दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, तो ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, प्रेमचंद्र के द्वारा। देखिए सवाल ऐसा भी आ सकता है कि दो बैलों की कथा का लेखक का क्या नाम है, तो भी आपका प्रेमचंद्र होगा, उस वही ना लिखा है, जो लिखा है वही लेखक होता है। तो दो बैलों की कथा का लेखक का नाम प्रेमचंद्र है। अच्छा, आप से सवाल ऐसा रहेगा कि दो बैलों की कथा क्या है, ठीक है, दो बैलों की कथा क्या है, कविता है, कहानी है, ठीक है, या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो आप क्या बोलोगे, तो फटाक से बोलोगे कि दो बैलों की कथा क्या है, कहानी है, स्टोरी है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे नंबर सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे माना गया। बुद्धिहीन मतलब कि मूर्ख, सबसे मूर्ख किसे माना गया है, गाय को, बैल को, लोमड़ी को, गधा को। ठीक है, अरे गधा, गधा किसको बोलते हैं, मूर्ख को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे दो बैलों की कथा में जो सबसे बुद्धिहीन माना गया है ये गधा को माना गया है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे पता चलता है, तो एक दूसरे को भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ना, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो उन्हें एक दूसरे के साथ कभी ना छोड़ना। ठीक है, तो किससे गहरी मित्रता जो थी हीरा और मोती के बीच, ठीक है, दोनों बैलों के बीच, तो इससे किस चीज़ से पता चलता था, तो ये सभी है ना, ए से भी, बी से भी, सी से भी, है ना, दोनों को एक दूसरे के भार संभालते थे, ठीक है, और एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे, है ना, और जब भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे तो उस एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ते थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे भी आप लोग भी दो मित्र हो, ठीक है, अपने दोस्त के लिए लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो, बताओ कि भाग जाते हो धोखा नहीं ना देते हो। बिल्कुल आप जैसे अपने मित्र के साथ करते हो उसी तरीके से यहाँ पे हीरा और मोती का जो गहरी मित्रता है इन सभी कारणों से मुझको पता चलता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं डियर। झूरी के बैलों का क्या नाम था, ठीक है, हीरा पन्ना, हीरा मोती, हीरा जवाहर और या फिर हीरा लाल, ठीक है। तो झूरी के दोनों बैल का नाम था हीरा और मोती। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं लोग। कांजी हौस से कौन नहीं भागा था, ठीक है, बकरियां, गधे, भैंसे, भेड़े। तो कांजी हौस से कौन नहीं भागा था, तो गधा जो थे ना ये कांजी हौस से नहीं भागा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगले सवाल देखेंगे हम लोग। हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे थे, तो एक सप्ताह, ठीक है। हीरा मोती जो है कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंधे पड़े थे, तो एक सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य किसको ढूंढता फिरता है, ठीक है, तो शांति को, वैराग्य को, ईश्वर को, आत्मा को। मनुष्य जो है ना ये ढूंढता फिरता है ईश्वर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारा में, ये सभी जगहों पे किनको ढूंढता है, तो ये ईश्वर को ढूंढता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर को कहाँ पाया जा सकता है, मंदिर में, सब श्वासों की श्वास में, वैरागी में, या फिर मस्जिद में। तो कबीर के अनुसार ईश्वर जो पाया जाता है सब श्वासों की श्वास में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ईश्वर है सब श्वासों की श्वास में है, ये कबीर का कहना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, ठीक है, मंदिर में, मस्जिद में, क्रियाक्रम में, खेल के मैदान में। तो ये जो है मंदिर में भी ढूंढता है मनुष्य, है ना, ईश्वर को, मस्जिद में भी, क्रियाक्रम में भी ढूंढता है, लेकिन खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कबीर के दूसरे शब्द की में किसके महत्व का वर्णन हुआ है, ठीक है। तो कबीर का जो दूसरा शब्द था, दूसरा पद था, ठीक है, उसमें किस चीज़ का वर्णन हुआ, आंधी का, वर्षा का, ज्ञान का या अज्ञान का। तो उसमें ज्ञान का वर्णन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे मारेगा तो मैं
एक को गिरा दूंगा। ठीक है, यह कथन किसका था? ठीक है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, ये जो कथन था मोती का कहना था। किसका कहना था डियर? मोती का कहना था। और हीरा का भी एक कथन था, याद रखिएगा कि लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, ये हीरा का कहना था। किसका कहना था? तो ये हीरा का कहना था। तो दोनों कथन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, परीक्षा के लिए, वीकली टेस्ट के लिए। मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा, ये कथन मोती का था, और एक था कि लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, ये हीरा का कहना था। ठीक है, आगे सवाल बढ़ते हैं हम लोग दूसरे 12 नंबर पे। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर का यहाँ पे दो अर्थ लगाया गया है। ठीक है, पहला आप देख सकते हैं, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। ठीक है, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और हृदय रूपी तालाब जो हमारे मन में स्थित है। ये भी आपका दोनों जो है आपका मानसरोवर का अर्थ है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो अभी हम बताएं मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, है ना। देखिए क्या उत्तर है इसका। मनुष्य अपने धर्म और मान्यताओं के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद जैसे पूजा स्थलों, काबा, कैलाश जैसे धार्मिक स्थानों पर खोजता है। जी हाँ डियर, है ना। मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? मंदिर में, मस्जिद में, पूजा स्थल में, काबा, कैलाश इत्यादि में, है धार्मिक स्थानों में वो क्या करता है? मनुष्य ढूंढता है। कुछ लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए योग साधना करते हैं, तो कुछ सन्यासी वैरागी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ठीक है, तो कांजी हाउस जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता था, ठीक है, जो भी आवारा पशु वगैरह होते तो उन्हें बांधा जाता था, तो वहाँ पर पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? तो आप कॉमन सेंस लगाइए, वहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई भाग जाए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है इसका उत्तर, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी, बिल्कुल, है ना। ये क्या थी? पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। ठीक है, वहाँ पे जो है कांजी हाउस जो जेल था, ठीक है, पशुओं के लिए, वहाँ पे ऐसे पशु को कैद किया जाता जो आवारा था, ठीक है, जो जहाँ तहाँ जाकर खेत उत में घुस करके खा पी लेता था, है ना, फसलें को नष्ट करता था। अतः कांजी हाउस के मालिक का दायित्व तो होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे, ठीक है, और भागने ना दे। ठीक है, तो एक कांजी हाउस का जो मालिक था उसका एक दायित्व बन जाता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता था कि वो जेल में जो भी पशु हैं उनको सुरक्षित रखे और भागने ना दे। इसी कारण से हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ठीक है, तो छोटी बच्ची जो थी, ठीक है, वो बैलों के प्रति इतना प्रेम उमड़ क्यों आया, वो उतना दया भाव क्यों दिखाने लगी? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। ठीक है, जो छोटी बच्ची थी ना उसकी माँ मर चुकी थी। सैतोली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम में सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटी बच्ची थी उनका प्रेम उमड़ आया बैलों के प्रति, इसलिए उमड़ आया, उस पर प्यार दया भाव आ गया, इसलिए आया कि छोटी बच्ची का भी जो सिचुएशन था उसी प्रकार था जिस प्रकार बैलों की थी। छोटी बच्ची की भी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी। इधर बैलों का भी वही स्थिति था। उसमें क्या था कि गया दिन भर जोतता था खेत वगैरह और उसके बाद मारता पीटता था और शाम में सूखा भूसा डाल देता था। तो वो अपने जगह बैलों को और बैलों की जगह अपने को रख करके देखी तो काफ़ी उसको बुरा लगा। ठीक है, दया भाव उसके प्रति उमड़ आया, प्रेम भाव। ठीक है, तो ये आप लोग का उत्तर है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सबके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखें, सभी जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे डियर उतना आपका अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस करने में कंजूसी ना करेंगे, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। वीडियो आप लोग भी शेयर नहीं करोगे ना तो इस तरीके का मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि मिशन 2 वाले सर आपके साथ रहें, आपके पास वीडियो आते रहे, तो कम से कम वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो ऐसा करो ना कि 10-10 को शेयर करो। ठीक है, और अगर शेयर करोगे तो नीचे कमेंट कर देना कि सर हमने 10 को शेयर कर दिया, 5 को शेयर कर दिया, 2 को शेयर कर दिया। ठीक है चलिए अगला सवाल, कांजी हाउस से हीरा मोती को किसने खरीदा? ठीक है, तो दड़ियल जो व्यक्ति था वो कांजी हाउस से हीरा मोती को खरीदा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल ऐसा भी आता है कि दड़ियल व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बैलों को खरीदने वाला। ठीक है, तो सवाल आपको उलट पलट सकता है, ये आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे डियर। ठीक है, हाँ, जाकर
थाने में रपट कर दूंगा। ठीक है, यह कथन किसका था? ठीक है, तो ये जो कथन था ना, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, ये दड़ियल व्यक्ति का था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कहलाता है। तो जहाँ लावारिस पशुओं, जो आवारा पशु रहता है, वहाँ कांजी होश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांजी होश। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। गधा किस महीने में एक आध बार कुलील कर लेता है? तो बैसाख के महीने में। कब करता है? बैसाख के महीने में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? तो ये बैल को कहा गया डियर। ठीक है, बैल को कहा गया बछिया का ताऊ, याद रखिएगा डियर। ठीक है, बछिया का ताऊ। अच्छा, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? ये भी सवाल आप लोग का। ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे का ताऊ बोलेगा तो भी बैल, और ये आपका अगर बोलेगा कि गधे का छोटा भाई तो भी आप बैल बोलना। ठीक है, गधे का छोटा भाई। ठीक है, बच्चे का ताऊ बोले तो बैल, और गधे का छोटा भाई भी बोलेगा तो भी को बोलना है बैल। झूरी के साले का क्या नाम था? तो घुझूरी का साला का नाम था गया। क्या नाम था डियर? गया नाम था। अगला सवाल देखें हम लोग। बैलों को घर लौटने पर उसका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? मतलब स्वागत करने के लिए निश्चय कौन किया था? तो ये जो बाल सभा थे, जो बच्चे लोग थे, वो सब निश्चय किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। बस कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, थोड़ा सा मन को स्थिरता बनाए रखें। ठीक है, पेशेंस बनाए रखें। सवाल अच्छा है डियर। ठीक है, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? ठीक है, तो ये कैसा ले गया था? तो गाड़ी में जोत कर ले गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। गया ने बैलों को किससे बांधा था? तो मोटी रस्सियों से, काफ़ी मोटी रस्सियों से गया ने बैलों को बांधा था। किसको सब श्वासों की सांस कहा गया? तो ये ईश्वर को। ईश्वर को क्या कहा गया है? सब श्वासों की सांस कहा गया है। ठीक है, और सब श्वासों के श्वास में ईश्वर पाए जाते हैं, ये कबीर का कहना था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, है ना। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, ये जो है मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, गॉड के लिए हुआ है ना। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो पे तेरे पास में, है ना। चलिए अगला देखते हैं लोग। ज्ञान के आंधी का आने से क्या समाप्त हो जाता है? तो भ्रम जितना होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अगर ज्ञान की आंधी आ जाती है, ठीक है, आप में ज्ञान भरमार हो जाती है, ज्ञान आप में आ जाता है, ठीक है, तो भ्रम जो होता है ना, वो सारा दूर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आंधी के बाद बरसने वाला जल का क्या आशय है? ठीक है, आंधी के बाद बरसने वाला जल का क्या आशय है? तो इसका मतलब हुआ कि प्रभु जो है भक्ति का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है बच्चों। ठीक है, आप लोग कमेंट में करके इसका उत्तर बताना। हम 3 सवाल को पूछेंगे, और तीनों सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और आप लोग इसका उत्तर देना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने अच्छे से पाठ को पढ़ते हो, कितने अच्छे से वीडियो को देखते हो। पहला सवाल है ना, 14 नंबर। आप लोग जब आंसर करोगे ना, तो वहाँ लिखना 14 का ए, 14 का बी, 15 का ए, इस तरीके से लिख देना ताकि मुझको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ? एकांकी कहानी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा। ये अभी आप लोग को हम बता चुके थे, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोग को बता चुके थे। चलिए इसका कमेंट करके बताओ उत्तर। दोनों बैलों के बीच कैसा संबंध था? झगड़ालू था, मधुर प्रेम का, भाईचारे का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आप लोग उत्तर बताओ जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि लास्ट सवाल है, और इसका भी कमेंट करना। आप लोग को 3 सवाल आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, इसका ज़रूर आंसर करना। ठीक है, लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, यह कथन किसका है? ये भी अभी आप लोग को वीडियो के बीच में हम करवा दिए। ठीक है, तो ये कथन किसका था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। चलिए, तो अब बताइए मुझको वीडियो कैसा लगा मेरे डियर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, और शेयर करेंगे। शेयर ना करेंगे ना तो मुझको तकलीफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम मेरे लिए, आप अपने लिए, ठीक है, और सभी लोगों के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए फिर आप लोगों से, हाँ, और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को इसी तरीके का वीडियो मिलते रहेगा हमेशा। साथ साथ आपको न्यूज़, क्विज वगैरह सारा चीज़ मिलते रहता है चैनल पे, और परीक्षा की तैयारी, फाइनल की भी तैयारी करवाया जाता है, साथ साथ वीकली टेस्ट की तैयारी भी होता है। तो चैनल में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं, तो जैक बोर्ड से हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और दूसरे लोगों को भी ज़रूर करवाएंगे। चलिए फिर आप लोगों से हम अलविदा लेते हैं, और फिर मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।